बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन बुक 6 यूनिट नंबर 8 बी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। एडिशन, फॉर एग्जांपल ये देखें, सम ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेन्स। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं तो इनको हम प्लस कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, 5 पेन्स। इसी तरह अगर सम ऑफ 4 बुक्स एंड 2 बुक्स की बात करें तो वो 6 बुक्स बन जाती हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर हम ये कहें कि 2 पेन्स एंड 8 बुक्स जो हैं वो ऐड करें तो ये हम ऐड नहीं कर सकते, इनको इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर नॉट अलाइक, ये दोनों एक जैसी नहीं है। तो इसी तरह अलजबरा में भी यही होता है कि इन अलजबरा लाइक टर्म्स कैन बी एडेड टुगेदर टू गिव अ सिंगल टर्म। दो एक जैसी टर्म जो होती हैं उनको ऐड करके उनको सिंगल टर्म में जो है वो बनाया जा सकता है, वो दो हों या दो से ज़्यादा हों। बट अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड, लेकिन अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं किया जाता। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम हों और अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम ना हो। फॉर एग्जांपल ये तीनों जो हमें दी हुई हैं, ये x और ये भी x, ये 2x, ये 3x, ये जो 2 और 3 है ये इसके कोफिशेंट है। हमने इनको नहीं देखना, हमने वेरिएबल को देखना है। इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी क्या है, x की पावर 1 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2x प्लस 3x क्या बन जाएगा, 5x। यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको प्लस करके हम सिंगल टर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये 3 टर्म्स हैं लेकिन इनमें वेरिएबल सेम है तो इनको भी हम प्लस करके सिंगल टर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि 4 प्लस 1 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ओके जी। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सी एग्जांपल दी हुई हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये कहें कि 2x जो है वो 4y में ऐड कर दें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल y है। तो ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। ओके जी। इसके बाद सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में असल में वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम एडिशन के अपोजिट चल रहे हैं। मीन्स के हमने क्या करना है, रिमेंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। एडिशन जो होती है वो पॉजिटिव नंबर की बात होती है और सब्ट्रैक्शन जो होती है वो नेगेटिव नंबर की बात होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में ये देखें जो नोट दिया हुआ है इसमें ज़रा गौर करें। इन सब्ट्रैक्शन चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन टू बी अ सब्ट्रैक्ट। जो एक्सप्रेशन आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन आपने क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। तो फिर आपने क्या करना है, साइन चेंज करने के बाद आपने एडिशन वाला जो रूल है उसी को लगाना है। लाइक में लाइक टर्म जो है वो ऐड कर देनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखें, हमारे पास 3a प्लस 2b है। इसमें से हमने माइनस करना है 2a माइनस b। तो जो नीचे वाली वैल्यू जो हमने माइनस करनी है उसके साइन चेंज कर देंगे। अब ये 2a प्लस का था, इसका साइन हमने माइनस लगा दिया, और जो b है वो माइनस का था, इसका हमने प्लस लगा दिया। अब जो पहले वाले इसके साइन थे वो ख़त्म हो गए। अब 3 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो सिर्फ a आ जाएगा। तो इसी तरह 2, ये अब दोनों का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस 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 होंगे। 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 3b आ जाएगा। ओके जी। तो बाकी ये एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की हुई हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। कुछ को हमने ऐड करना है और कुछ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसी तरह यहाँ पे एक आपको गेम दी गई है, ये भी आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। वो कहता है कि अगर आप 1 से 10 तक कुछ नंबर लें, फिर उसका स्क्वायर निकाल लें, ठीक है, फिर उसमें 28 ऐड करें,
28 ऐड करने के बाद उसमें से 10 माइनस करें, 10 माइनस करने के बाद उसमें से जो आपने नंबर लिया उसका स्क्वायर माइनस कर लें और जो भी आंसर आए उसका हाफ ले लें, तो आपके पास हमेशा क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा। ओके जी, तो ये गेम आपने अच्छे से करनी है, अपने दोस्तों के साथ इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद एक और बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं नोट में, द साइन ऑफ अ टर्म विद द पेरेंथेसिस चेंज व्हेन द पेरेंथेसिस आर आ रिमूव। वो कह रहे हैं कि अगर पेरेंथेसिस के बाहर साइन माइनस का है तो जैसे ही आप पेरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर ये 3a³ जो है ये प्लस का है और 2a² जो है वो माइनस का है और a जो है वो भी प्लस का है और -1 है। तो जैसे ही ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें, 3a³ था, ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, 2a² ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, a जो है ये प्लस का था, ये माइनस में हो गया, इसी तरह -1 था तो ये +1 हो गया। ओके जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। सब्ट्रैक्शन में चंद एक चीज़ें ही हैं जो आपने याद करनी है। सबसे पहली बात कि आपने क्या करना है, जो भी चीज़ माइनस कर रहे हैं उसको नीचे लिखें और उसके साइन चेंज करें और उसके बाद एडिशन का रूल जो है वो अप्लाई कर दें। यहाँ पे हम बात करते हैं 8B एक्सरसाइज की। 8B एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रूअली। वो कह रहा है कि इनकी आपने क्या बनानी है, एक एक्सप्रेशन बनानी है। तो इसको ज़रा रीड करते हैं। वो कह रहा है कि रियाज हैज़ एक्स पेन, रियाज के पास जो है एक्स पेन, अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो रियाज के पास एक्स पेन है। वो कह रहे हैं कि इफ़ ही गिव्स 5 पेन टू मुनीब, उसने इनमें से क्या किया, 5 पेन जो हैं वो मुनीब को दे दिए। तो हाउ मैनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम, अब बताएं कि उसके पास पेन कितने बाकी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, टोटल उसके पास एक्स थे, एक्स में से 5 जो हैं वो उसने दे दिए, तो पीछे जो रह जाएगा x - 5 हम कह सकते हैं। ये देखें, रियाज के पास पहले कितने थे, एक्स पेन थे, उसने मुनीब को कितने दिए, 5, तो उसके पास जो लेफ़्ट हो गए हैं वो कितने हैं, x में से 5 को माइनस कर देंगे। ओके जी, दूसरा पार्ट हमारे पास है, सबा गिव्स 2p एप्पल्स टू रीमा। सबा जो है वो एप्पल कितने देती है, 2p, किसको, रीमा को। लेकिन रीमा हैड ओरिजिनली क्यू एप्पल विद हर, जो रीमा है उसके पास ऑलरेडी क्यू एप्पल मौजूद हैं। तो आप बताएं हाउ मैनी एप्पल्स डज रीमा पासिस नाउ। अब वो कह रहे हैं कि रीमा के पास टोटल कितने एप्पल हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जो उसके पास पहले थे उनमें ये जो सबा ने दिए इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, सबा गिव्स, ये सबा का ए जो है मिस हो गया, आपने लिख लेने, सबा गिव्स एप्पल्स इज इक्वल टू 2p। रीमा के पास अपने कितने थे, क्यू थे, तो टोटल एप्पल कितने बन गए, 2p + q। ओके जी, तो अब हम लास्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अमीना हैज़ अ m-n टॉय विद हर, अमीना के पास m में से n को अगर माइनस किया जाए तो जितने टॉय, जो नंबर आएगा वो टॉय हैं उसके पास। हर फ्रेंड्स गिव्स हर 2m + n मोर टॉय, उसकी फ्रेंड ने उसे 2m + n और टॉय दे दिए हैं। तो आप बताएं कि टोटल कितने टॉय उसके पास मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, सेम फिर से m - n, ये वाला जो m - n है इसको और 2m + n को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है जी। तो ये मैंने लिखा, अमीना हैज़ अ टॉयज़ m - n, फ्रेंड्स ने कितने दिए, 2m + n, तो टोटल कितने बनेंगे, जो पहले उसके पास थे m - n, उनमें 2m + n मैंने ऐड कर दिए, तो ये एडिशन यहाँ पे मैंने की है। अब ये एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, 1 - 1 क्या होता है जी, 0 होता है। तो जब 1 - 1 0 की बात करें तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके जी, तो इसके बाद हम चलते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आप कुछ यहाँ पे साइन देखें कि अगर हमारे पास दोनों टर्म के साथ एक के साथ भी प्लस हो, दूसरे के साथ भी प्लस हो, तो वो दोनों टर्म क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है। लेकिन साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर दोनों टर्म के साथ माइनस हो, एक के साथ भी माइनस हो, दूसरी के साथ भी माइनस हो, तो फिर भी वो दोनों होंगी ऐड ही, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर एक टर्म के साथ प्लस हो और दूसरी के साथ क्या हो, माइनस हो, तो होंगी वो सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट तब होंगी बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। B स्टैंड फॉर बिग माइनस S स्टैंड फॉर स्मॉल। ओके जी, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, लेकिन साइन जो है हमारे पास वो बिग टर्म का आएगा। बिग टर्म के साथ अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। ओके जी, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कहते हैं कि ऐड द फॉलोइंग, इनको हमने क्या करना है, सिंपली ऐड करने हैं, यानी कि प्लस करने हैं जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं। ये याद रखना कि अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स दी हुई हैं, दो को तो आप प्लस कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ज़्यादा दी हों तो फिर आप इकट्ठी तीनों को ना लिखें, बल्कि पहले दो को प्लस करें, जो आंसर आएगा उसमें तीसरी, जो आंसर आएगा उसमें चौथी, ऐसे आगे बढ़ते जाएं। तो ये हमारे पास 7 पार्ट्स हैं, इनको मैंने किया हुआ है सॉल्व, जाकर देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x प्लस इंटू माइनस 3x और प्लस 5x। जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसको एक बार ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x सेम आ जाएगा, और यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस 3x आ गया, प्लस 5x, ठीक है। अब ये देखें कि जो प्लस वाली वैल्यू है उनको मैंने पहले लिख लिया है, 2x प्लस 5x, ठीक है, और माइनस 3x को लास्ट पे लिख लिया। तो ये मेरे पास बन गया 2x प्लस 5x 7x बन गया, माइनस 3x क्या आंसर आ जाएगा, 4x। ओके जी, दूसरा पार्ट सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, ये 3abc प्लस 2abc प्लस माइनस माइनस 7abc। तो ये दोनों प्लस किए हैं, इनको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, ठीक है जी, और माइनस 7abc ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें कि इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है जी, और इसके साथ माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन बिग टर्म का आएगा, तो 7 - 5 2 आ जाएगा, और साइन बिग टर्म का क्या है जी, माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें ज़रा गौर करें हमने क्या किया है जी, इसमें हमने 2a प्लस 3b, इसमें हमने प्लस करना है 3a माइनस 4b। अब ये दोनों साइन इसके साथ ऑलरेडी, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो दोनों प्लस के साइन है तो प्लस होंगे, 3 + 2 क्या बन जाएगा जी, 5a। साइन साथ में क्या आएगा, प्लस का आएगा, अगर आप कोई साइन नहीं लिखते तो मतलब कि वहाँ पे प्लस का साइन है। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का होगा, साइन बिग टर्म का आएगा, 4 - 3 क्या आ जाएगा, 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिसका कोफिशेंट कुछ नहीं होता वहाँ पे कोफिशेंट 1 होता है, तो साइन क्या आ जाएगा, बिग टर्म का आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने किया इसको सॉल्व, इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है जी, और इसके साथ भी क्या है, प्लस का साइन है, तो दोनों के साथ जो प्लस हैं तो प्लस हो जाएंगे, 3 + 1 4 आ जाएगा, ये भी प्लस का है, 2b बन जाएगा। ये दोनों माइनस हैं लेकिन साइन होंगे प्लस, 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3c आ जाएगा, और साइन माइनस का आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5। इनको भी हमने क्या करना है, सिंपली 4a माइनस 5a, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 5 - 4 क्या आ जाएगा, 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन बिग टर्म का, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, साइन बिग टर्म का। यहाँ पे हमारे पास 5 - 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, साइन बिग टर्म का। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 6, m² + 2m², तो ये 3m² बन जाएगा, mn - 3mn, तो ये 1 जो है प्लस माइनस माइनस 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
तो साइन बिग टर्म का यानी कि माइनस आ जाएगा यहाँ पे साइन हमारे पास, ठीक है। तो 3 - 1 2 आ गया, साइन बिग टर्म का आ गया, साथ में mn आ गया। अब इसमें देखें तो ये दोनों प्लस के साइन है, ठीक है। तो 4 + 1 क्या बन जाएगा 5n²। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं, और साथ में पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है। ओके जी, तो यहाँ पे देखें इसमें 3 टर्म थी, ये 3 टर्म थी। अभी तो हमने यहाँ तक 2 टर्म को प्लस किया है, इसका ये आंसर आया है, ये वाला, ठीक है जी। इसमें अब हमने ये नीचे तीसरी टर्म को ऐड करना है, तो ये 3m² में से 1m² माइनस कर देंगे, 2m² रह जाएगा। इसी तरह -2mn में 1 प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 - 1 1 नहीं आएगा, साइन बिग टर्म का आ जाएगा यानी कि माइनस का साइन। और यहाँ 5 - 2 क्या आ जाएगा 3n आ जाएगा। ओके जी, तो इसी के साथ अब आगे हमारे पास है जी पार्ट नंबर 7। इसमें हम क्या करेंगे, हमने फिर से 3 टर्म्स हमें दी गई हैं, ज़रा गौर करें। ये हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, ये पार्ट नंबर 6 में भी 3 थी, पहले हमने 2 को प्लस किया फिर तीसरी को। पार्ट नंबर 7 में भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो पहले हम 2 को प्लस करेंगे फिर तीसरी टर्म्स को प्लस करेंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास 3x³ + x³ तो ये 4x³ बन जाएगा। आगे हमारे पास -4x² + 2x², तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2 रह जाएगा, साइन बिग टर्म का आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 2x आ जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो 5 बन जाएगा। अब तीसरी टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाली, ठीक है। तो इसमें अब हम चूँकि प्लस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा जी 4 + 4 8x³, दोनों माइनस के हैं फिर भी होंगे प्लस, 3 + 2 5x² साइन माइनस का, दोनों प्लस के हैं तो 6x बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। जब प्लस माइनस माइनस आता है तो दोनों को हम कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि 5 - 5 0 आ जाएगा। ओके जी, यहाँ पे आप 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने माइनस के क्वेश्चन किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आज के लेक्चर में हमने प्लस के क्वेश्चन किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम माइनस के क्वेश्चन करेंगे और साथ में ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।